कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन फ्लो, ये हम असेंबली लैंग्वेज है जिसके के कुछ होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ रूटीन्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल फ्लो को मतलब कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो को, मतलब उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन उसको रिवर्स कर सकते हैं उसी तरीके से। उसमें मेनली 3 होते हैं, जंप, कॉल और इंटरप्ट। ओके, जैसे कि कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन फ्लो में हमने देखा था, तो हम इसमें लगाते थे जंप लोकेशन या फिर जंप वेयर। तो बेसिकली जंप पहला वो है कि ये सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे जाता है कि कहीं पे दूसरे एड्रेस पे हमें जंप होना है। और लोकेशन या फिर ये एक तरीके से हमारा लेबल होता है जो कहीं हमारा लगा होता है, तो जहाँ जहाँ भी एक प्रोग्राम में मिलता है वहीं से इसके जंप के इंस्ट्रक्शन के ठीक बाद वो वाला वहाँ से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगते हैं। कंडीशनल ब्रांचेस, ये कई तरह की हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग। तो इनमें से हमने साइन फ्लैग और शायद एक दो फ्लैग जो थे हमने पिछली वीडियोस में उन पर बात कर रखी है, तो हम उनको इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि ओवरफ्लो फ्लैग और साइन फ्लैग और शायद ज़ीरो फ्लैग भी हमने कर रखा था। ओके, ज़ीरो फ्लैग, the zero flag can be set by either a CMP instruction or a mathematical instruction that evaluates to zero। तो ज़ीरो फ्लैग क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो फ्लैग रजिस्टर होता है तो उसमें जो एक बिट होती है जो ज़ीरो बिट होती है, मतलब वो अगर सेट है तो यानी कि हमारा जो इवेल्यूएशन आया है मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन का उसकी वैल्यू ज़ीरो आई है, तो ये वन हो जाता है, ये सेट हो जाता है। सेट मीन्स वन और अनसेट मीन्स ज़ीरो। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, मूव Q30 RAX, सब Q30 RAX, JZ ओवर देयर। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या हो क्या रहा है, एक्चुअल में हमने RX में 30 दिया, डेसिमल में 30, और हमने 30 ही उसमें से घटा दिया, तो वैल्यू वहाँ की मैथमेटिकल जो हमारा एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू ज़ीरो आई। तो यानी कि हमारा जो रजिस्टर फ्लैग है उसका ज़ीरो फ्लैग वो ऑन हो गया होगा। तो अब नीचे हमने एक और इंस्ट्रक्शन लिखा है, JZ ओवर देयर, जंप इफ़ ज़ीरो। तो ये देखता है कि हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन पहले देखेगा हमारा रजिस्टर फ्लैग जो है उसमें यानी कि ज़ीरो बिट वो वन है या ज़ीरो, अगर वो वन है तो ओवर देयर लेवल पर जंप कर देगा, और अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देगा और निचले ऐसे ही जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे थे उसी कहना चाहिए सीक्वेंस में होने लगेंगे। ओवरफ्लो फ्लैग, द ओवरफ्लो फ्लैग इज़ यूज्ड स्पेसिफिकली व्हेन वर्किंग विथ साइन नंबर्स। इट इज़ सेट व्हेन अ साइन वैल्यू इज़ टू लार्ज फॉर द डेटा एलिमेंट कंटेनिंग इट। मतलब क्या है, जैसे कि हमारी हम लेते हैं रजिस्टर, हम लास्ट लो 8 बाइट लेते हैं, मान लिया हम लास्ट जो है 8 बाइट लेते हैं, 8 बिट सॉरी, यानी कि 1 बाइट, यानी कि उसका अगर हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर की हमने लास्ट का 8 बिट ली, इसका मतलब हम उसके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AL से, क्योंकि हम सबको पता है रजिस्टर में अगर हम सिर्फ 8 बिट करते हैं तो वैसे ही हमें पता है कि हमें 16 बिट चाहिए, तो हम AH कर देंगे, और हमें 8 बिट चाहिए तो हम AL कर देंगे। तो AL करेंगे, अब उसकी मैक्सिमम साइन वैल्यू कितनी हो सकती है, 127। ओके, बट हम अगर उसमें 127 से हम ऊपर ले जाएं वैल्यू, तो आपको पता है कि साइन बिट में 7 बिट यूज़ होती हैं अब, और 1 बिट साइन के लिए यूज़ होती है, बट और 7 बिट की मैक्सिमम वैल्यू 127 होती है। तो अगर हम अगर हम उसको और उससे ज़्यादा कर देंगे, इसका मतलब उसकी लिमिट से बाहर हो गया, क्योंकि 127 के बाद में उसको 1 बिट एक्स्ट्रा चाहिए होगी, बट उसके पास तो उतनी ही बिट है, तो वो क्या करेगा, वो राउंड अप हो जाएगा, मतलब सब जीरो जीरो हो जाएंगे, फिर दोबारा से चलने लगेंगे, फिर माइनस में चली जाएगी, तो ये ओवरफ्लो कंडीशन होती है। मतलब हम उससे ज़्यादा हमारे पास उतनी ज़ीरोज़ उतनी हमारे पास बिट नहीं है जितनी बड़ी वो जो है हमारा एक्सप्रेशन की नंबर होने हो जाता है, तो ऑब्वियसली तो ओवरफ्लो ही होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, वैल्यू जो आनी होती है वो रिमेन जो होती है वो होनी हो जाती है, बट क्या होता है हमारा रजिस्टर फ्लैग में जो ओवरफ्लो बिट है वो उसकी वैल्यू वो सेट हो जाती है, वो तो यानी कि वो वन हो जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर एक इसका एग्जांपल देखते हैं, मूव L1 EX, हमने EX में 1 डाल दिया, चलो हमने मूव B बाइट 127, यानी कि जो, और BL में हमने देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, BL में 127 डाली, और 127 वो मैक्सिमम वैल्यू होती है या फिर मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है जो एक 7 बिट यानी कि BL साइन
BL रजिस्टर वो शो कर सकता है, फिर होल्ड कर सकता है। बट हमने उसमें अब उसमें ऐड 10 कर दिया, अब 137 हो गया, उसके लिए एक बिट एक्स्ट्रा चाहिए होगी, बट वो हमारे पास है नहीं, तो क्या होगा, ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। तो यानी कि हमारा रजिस्टर, जो हमारा फ्लैग रजिस्टर है, उसका ओवरफ्लो बिट सेट हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। और उसके नीचे हमने एक लगा रखा है इसमें एग्जाम्पल में जंप ओवरफ्लो, यानी कि JO, ओवर देयर, यानी कि अगर हमारे बस ये इसके उसको ऊपर के एक्सप्रेशन से मतलब नहीं होता। ये कंडीशन क्या करता है, ये जैसे ये एनकाउंटर होगी, ये कंप्यूटर प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वो क्या करेगा, सीधा रजिस्टर फ्लैग पे जाएगा और ओवरफ्लो वाले बिट को चेक करेगा। अगर वो 1 होगी तो वो यहाँ पे जंप कर देगा जहाँ पर लेवल ओवरफ्लो है, ओवर देयर है। ओके, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखते ही हैं कि जंप कैसे वर्क करता है, तो हमें वो समझाने की जरूरत नहीं है। बट इसमें क्या है, ये ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करता है, बस ओवरफ्लो फ्लैग को चेक करेगा। अगर वो उसे सेट मिला, यानी कि 1 मिला, तो सीधा यहाँ पे जंप कर देगा ओवर देयर लेवल, जहाँ भी मिलेगा इसे पूरे प्रोग्राम में, कहीं भी मिले, चाहे नीचे मिले चाहे ऊपर मिले। और अगर नहीं मिला तो ये ऐसे एज इट इज़ एग्जीक्यूट होता रहेगा। आते हैं पैरिटी फ्लैग पे। इफ़ द नंबर ऑफ बिट्स सेट टू 1 इन दैट रिजल्टेंट इज इवन, the parity bit is set 1. If the number of bits set to 1 in the resultant is odd, the parity bit is not set. What it means? It means कि जैसे कि हमने हमारा रिजल्ट आया 2, जो हमारा एक्सप्रेशन का जो हमारा इवेल्यूशन है उसका आंसर 2 आया। तो 2 अगर को हम बाइनरी में चेक करें तो 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 0। अब 1 0 में क्या है, अब ये पैरिटी फ्लैग चेक करता है कि उसमें जो हमारा रिजल्टेंट आंसर है उसमें नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा कितने हैं। वे अगर 0 हुए, मतलब सॉरी, अगर वो इवन हुए तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा, और अगर वे ओड हुए तो पैरिटी फ्लैग 0। तो यहाँ पे अगर हम 2 वैल्यूएशन आता है हमारे किसी एक्सप्रेशन का, तो पैरिटी फ्लैग 0 होने वाला है, बिकॉज 1 0 होता है, तो यानी कि ओड नंबर ऑफ वंस हैं। बट अगर हमारा आंसर 3 आए तो 3 में 2 है, 1 होता है बाइनरी में, तो उसका मतलब क्या है, यानी कि 2 इवन है वंस, तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा। सेम गोज विद 6 की वैल्यू क्या होती है, 6 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 0। तो यहाँ भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2, तो वहाँ पर भी पैरिटी फ्लैग 1 होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं पैरिटी फ्लैग का। मूव L1 EX में 1 डाला, EBX में 4 डाला, और सब्ट्रैक्ट कर दिया EBX में से 3, तो जंप ओवर देयर। तो इसका आंसर पैरिटी फ्लैग ये 0 होगा, बिकॉज हमने 4 डाला EBX में। 4 मीन्स बाइनरी में हम देखते हैं तो 1 0 0, उसमें से हमने 3 घटा दिया, तो आंसर क्या है 1। और 1 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें या किसी में रिप्रेजेंट करें, उसकी वैल्यू, उसका मतलब उसका आंसर यही होता है 1। तो यानी कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं उसमें, ओड का मतलब पैरिटी फ्लैग 0 हो जाएगा, पैरिटी फ्लैग सेट नहीं होगा। तो JP ओवर देयर, यानी कि जंप इफ पैरिटी ओवर देयर में ये वहाँ पे जंप नहीं करेगा, बिकॉज पैरिटी फ्लैग सेट नहीं है। ओके, कैरी फ्लैग, when overflow happens in unsigned numbers, when result is beyond the limit of destination register. Okay, remember, in signed numbers overflow flag is used for same purpose. तो जैसे हमने अभी पीछे देखा था, ओवरफ्लो फ्लैग में हम क्या करते थे, 127 से ऊपर जाते ही वो ओवरफ्लो बिट हाई हो जा रही थी, यानी कि सेट हो गई थी। तो वो क्यों हो रही थी, क्योंकि उसमें 8 बिट अगर हम लेते हैं तो उसमें जो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, तो वो साइन नंबर्स का, यानी कि वो साइन बिट हो जाती है। बट अगर हम अनसाइन करते हैं नंबर्स को, तो अनसाइन में क्या होता है, हमारी 8 बिट हमारे पास होती है, उसमें नेगेटिव नंबर हम शो नहीं करते, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 255। तो यानी कि 8 बिट में 255, 16 बिट में शायद 1665 आई थिंक ऐसी होती है। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पर ये कैरी फ्लैग तब सेट होता है जब नंबर्स हमारा अनसाइंड हो। जहाँ अनसाइंड नंबर्स को में ओवरफ्लो आता है, तो वहाँ पर कैरी फ्लैग जनरेट होता है, कैरी फ्लैग सेट होता है। बट अगर साइंड नंबर्स हैं तो वहाँ पर ओवरफ्लो फ्लैग होता है। एग्जाम्पल, EX में हमने 2 डाला और हमने उसमें 4 घटा दिया। अब क्योंकि अनसाइंड नंबर है, तो यानी कि आंसर तो -2 आना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है कि अनसाइंड नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, तो यहाँ पर यानी कि बियॉन्ड चली गई, वहाँ उसकी जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी थी जिसको वो रिप्रेजेंट कर सकता था 8। तो उसके कोई सा भी हो, कितना ही बड़ा हम ले लें रजिस्टर, हम 64 बिट का ही क्यों ना ले लें, बट वो नेगेटिव वैल्यू शो नहीं कर सकता अनसाइंड नंबर्स, तो ओवरफ्लो की कंडीशन ही होती है, यानी कि बियॉन्ड इट्स लिमिट। तो वहाँ पर क्या होता है, कैरी फ्लैग ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर
कैरी बिट फ्लैग बिट जो है वो सेट हो गई होगी, हाई हो गई होगी, यानी कि 1 हो गई होगी। तो ये कंडीशन, इसके नीचे जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन जंप इफ़ कैरी ओवरफ्लो कुछ नहीं है, ओवरफ्लो लेबल का नाम है। सो मेनली हमारा क्या है, जंप इफ़ कैरी, तो यानी कैरी फ्लैग तो सेट है, तो यानी कि ये यहाँ पर जंप कर देगा जहाँ पर भी इसे इससे अगला वाला ये ओवरफ्लो फ्लैग यानी कि लेबल मिलेगा। ओके, साइंड फ्लैग, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता ही है, अगर वैल्यू निगेटिव आती है आंसर्स की तो ये साइन फ्लैग हो जाता है साइन नंबर्स में। ये क्योंकि अनसाइंड में तो कैरी फ्लैग ऑन होता अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो, बट साइन नंबर्स में जो है नेगेटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट हो सकती है, तो ये कैरी भी नहीं होगा, ये इसके अंदर ही आएगा। जैसे कि 1 EX में डाला और उसमें से 3 घटा दिया तो -2 आया, बट -2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन नंबर्स में, तो यहाँ पर लेकिन कैरी जो हमारा फ्लैग रजिस्टर है उसकी साइन बिट सेट हो जाएगी, पता चल जाएगा CPU को कि हाँ वैल्यू हमारी जो आती है आई है वो नेगेटिव आई है। तो जंप इफ साइन लोकेशन, यानी कि ऑब्वियसली जंप करेगा क्योंकि साइन फ्लैग सेट है, उससे किसी रजिस्टर ने आके उसको अनसाइन नहीं किया है, 0 नहीं किया है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो होल्ड रखते हैं, मेमोरी होता है क्योंकि मेमोरी जो है होल्ड रखती है, तो यानी कि ये जंप हो जाएगा लोकेशन पे।